सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर और वह बिंदु है यूडाइस प्लस पोर्टल पर अगर हमारी अपार आईडी जनरेट करने के बाद उसमें अगर डाटा कुछ गलत हो जाता है तो उसको कैसे सही करें या फिर यूँ समझें अपार आईडी को हम कैंसिल कैसे करें। इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है जब हम लोग अपार आईडी जनरेट करते हैं तो अपार आईडी तुरंत जनरेट नहीं होती। उसमें एक मैसेज आता है कि कुछ देर बाद आपकी आईडी जनरेट कर दी जाएगी। तो ये कुछ घंटे ही आपके लिए वरदान साबित होंगे। जो भी कुछ आपको करना है इसी टाइम में आपको करना है। और चलते हैं हम लोग यूडाइस पोर्टल पर। साथियों, ये कुछ घंटे इसलिए दिए जाते हैं, उतने टाइम में अपार आईडी बनाने हेतु सभी डाटा का वैलिडेशन और चेकअप होता है। उसके बाद अपार आईडी जनरेट हो जाती है। उतने टाइम में आपको जैसे यह मैसेज आता है, आपका अपार आईडी कुछ घंटे में जनरेट होगा। उसके तुरंत बाद ही प्रोफाइल में आप जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने अपार आईडी जनरेट की और अपार आईडी जनरेट होने के बाद मैसेज भी आपका आ गया और मैसेज आने के बाद आपको लगा अरे हमने पिता का नाम तो गलत फीड कर दिया है या डेट ऑफ बर्थ मैंने गलत फीड कर दी है या कुछ भी आपने गलत फीड कर दिया है, तो उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका मैसेज आता है उसके तुरंत बाद आप जनरल प्रोफाइल में जाएंगे और जनरल प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए ये जनरल प्रोफाइल आपका है। जनरल प्रोफाइल में आप जाएंगे तो जनरल प्रोफाइल में जाने के बाद देखिए जनरल प्रोफाइल में एक ये मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मोबाइल नंबर हमें भरना होता है। मोबाइल नंबर हमको भरना होता है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है मोबाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट। यहाँ पर आप जाकर 99999 आप जो आपने नंबर डाला है, मान लीजिए नंबर आपने सही भी डाला है, क्योंकि आप जब अपार आईडी जनरेट हो जाती है, मैसेज आ जाता है, तो इस जनरल प्रोफाइल में किसी भी ऑप्शन को हम क्लिक नहीं कर सकते। कोई भी ऑप्शन क्लिक नहीं होता, सिर्फ मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन क्लिक होता है। और उस मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, जो भी आपने पहले नंबर डाल रखा है उस नंबर को आप हटाकर वहां पर आप 9999 10 बार फीड कर देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो जो घंटे या 2 घंटे का समय वैलिडेशन के लिए मिलता है या चेकअप के लिए मिलता है, तो उतने टाइम में क्या होगा, जब वेरिफिकेशन होगा तो वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर गलत लगे होने के कारण वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा, जिससे आपके पास मैसेज आएगा कि योर अपार आईडी कुड नॉट बी जनरेट और फेल्ड का मैसेज आ जाएगा। और एक जब फेल हो जाती है तो हमारे पास जो मैसेज आता है स्टूडेंट के सामने आगे लिख के आता है रीजनरेट का ऑप्शन आता है। तो वहां से आप रीजनरेट के ऑप्शन से क्लिक करके आप दोबारा बच्चे की अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। और जब दोबारा आप अपार आईडी जनरेट करें तो उस टाइम ये ध्यान रखें कि कोई भी डाटा गलत ना हो। ये प्रोसेस बार बार नहीं होता है, तो इस प्रोसेस को निकाला गया क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स वीडियोस में आ रहे थे कि सर मेरी अपार आईडी मैंने बना दी है और उसमें डाटा गलत हो गया है, तो उस डाटा को हम कैसे चेंज करें। ये एक आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि आप इस डाटा को कैसे करेक्ट करके दोबारा अपार आईडी बच्चे की जनरेट कर सकते हैं। आप देखेंगे बच्चे के ऑप्शन के आगे ये रीजनरेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आपको रीजनरेट का ऑप्शन मिले आप दोबारा उसको आईडी को जनरेट कर लें, लेकिन ध्यान रखें डाटा बिल्कुल सही सही भरें, जिससे कि ये बार बार गलती ना हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपकी अपार आईडी में डाटा गलत हो गया है तो अपार आईडी को कैंसिल करके आप दोबारा से अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। जो ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि सर मेरी अपार आईडी में डाटा गलत हो गया है तो इसको हम कैसे सही करें। यही एक तरीका निकल के आया है जिससे हम बच्चे की अपार आईडी को कैंसिल करके दूसरी अपार आईडी बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो लर्निंग अड्डा ब्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट्स में आप उस समस्या को ज़रूर पूछें, और जल्दी ही आपका हर कमेंट्स का उत्तर भी दिया जाएगा। धन्यवाद।